रावण को पुष्पक विमान कैसे मिला? पुष्पक विमान को भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। ब्रह्मा जी ने रावण के बड़े भाई कुबेर को ये विमान गिफ्ट कर दिया था। रावण को इस बात का पता चलते ही विमान को अपने कब्जे में ले लिया और फिर रावण के मरने के बाद विमान विभीषण के पास आया। विभीषण ने वापस कुबेर को ये विमान लौटा दिया और फिर अंत में कुबेर ने इसे भगवान श्री राम को गिफ्ट कर दिया। पुष्पक एक लड़ाकू विमान था जिसकी जानकारी सुंदरकांड के 7वें अध्याय में मिलती है। एयर एंड फायर एनर्जी से ये विमान बिना रुके इसके मालिक की इच्छा के अनुसार किसी भी डायरेक्शन में बड़ी तेजी के साथ घंटों भर उड़ान भर सकता था। उसकी डिजाइन पीकॉक के जैसी थी। कहा जाता है कि स्पेशल डिजाइन के चलते इसका शेप टोटल पैसेंजर्स और विंड डेंसिटी के हिसाब से छोटा या बड़ा हो सकता था। दिन हो या रात, ठंड हो या गर्मी, किसी भी कंडीशन में ये एयर कंडीशन प्लेन वर्क करता था। पुष्पक विमान सिर्फ एक प्लेनेट के लिए नहीं बल्कि मल्टीवर्स के अनेक प्लेनेट तक ट्रैवल करने के कैपेबल था। हाउ इनक्रेडिबल इट वॉज। जय श्री राम जी की। महाभारत में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा एक ऐसे योद्धा थे जो अकेले अपने ही दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखते थे। महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे और अश्वत्थामा को संपूर्ण युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाया था। अपनी कोई संतान न होने पर गुरु द्रोण ने शिव की घोर तपस्या की और ऐसा पुत्र का वरदान मांगा जो शिव की तरह ही युद्ध कौशल में माहिर हो। इसीलिए अश्वत्थामा को शिव का रुद्रांश अवतार भी बताया जाता है। श्री कृष्ण की ही तरह अश्वत्थामा 64 कलाओं और 18 विद्याओं में पारंगत थे। अश्वत्थामा ने युद्ध कौशल की शिक्षा केवल अपने पिता द्रोण से ही नहीं बल्कि भगवान परशुराम, दूर्वासा, व्यास, भीष्म, कृपाचार्य आदि महापुरुषों से भी ली थी। माना जाता है कि अश्वत्थामा में इतना सामर्थ्य था कि वो एक समय में 72,000 योद्धाओं से अकेले मुकाबला कर सकते थे। महाभारत के अंत में श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को आजीवन इस पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। इसलिए माना जाता है कि महाभारत काल से अब तक अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटक रहे हैं। हरे कृष्णा। भगवान जगन्नाथ इतने अनोखे और अलग क्यों दिखते हैं? प्राचीन कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु के लिए एक मंदिर बनाना चाहते थे। एक दिन राजा के सपने में भगवान विष्णु जी आए। उन्होंने महाराज से कहा कि वो पुरी के समुद्र तट पर जाएं और वहाँ उन्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उनसे मूर्तियाँ बनाएं। महाराज लकड़ी तो लेकर आ गए, पर जब प्रतिमा बनाने का समय आया तब उनके पास कोई स्किल्ड आर्टिस्ट नहीं था। तभी विश्वकर्मा, जो देवों के शिल्पकार, एक बुढ़े आदमी के रूप में आते हैं और प्रतिमा बनाने का जिम्मा लेते हैं। उन्होंने शर्त रखी कि वो जब तक प्रतिमा बनाएंगे तब तक वो कमरे में अकेले ही रहेंगे और उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो चले जाएंगे। कई दिन बीत गए। रानी गुंडीचा, राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी, बेचैनी में दरवाजा खोल देती है। विश्वकर्मा जी की उनकी शर्त के अनुसार वहाँ से चले गए और प्रतिमा अधूरी ही रह गई। इसलिए आज भी जगन्नाथ जी की प्रतिमा अन्य कृष्ण प्रतिमाओं से बहुत ही अलग और अनोखी दिखती है। भगवान जगन्नाथ के इस अनोखे रूप के लिए कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जरूर लिखें। एक बार जब द्रौपदी ने सौगंधिका के फूलों की इच्छा की तो भीम ही थे जो उन्हें लाने गए और सारी बाधाओं को पार किया। द्रौपदी के चीरहरण के समय जब उसे अपमानित किया गया तब भीम ने ही दुशासन और दुर्योधन का वध करने की कसम खाई थी। वनवास के दौरान भीम द्रौपदी को अक्सर गोद में ही लेकर चलते थे ताकि उसे तकलीफ न हो। अज्ञातवास के दौरान जब पांडव और द्रौपदी भेष बदल कर रह रहे थे तब विराट के सेनापति कीचक ने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया। युधिष्ठिर और राजा विराट कुछ करने में असमर्थ रहे। द्रौपदी ने जब भीम को ये बात बताई तो भीम महिला के रूप में द्रौपदी के कमरे में कीचक की प्रतीक्षा में बैठ गए। जैसे ही कीचक ने द्रौपदी समझकर छूने की कोशिश की, भीम ने उसका वध कर दिया। कीचक की मृत्यु पर गुस्सा होकर जब विराट राज्य के लोगों ने द्रौपदी को कीचक के साथ जलाना चाहा, तब भीम ने द्रौपदी की जान बचाई। पांडवों की स्वर्ग यात्रा के दौरान द्रौपदी गिरी तो केवल भीम ने युधिष्ठिर से उसके गिरने का कारण पूछा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सभी पांडवों में भीम द्रौपदी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। हालांकि द्रौपदी अर्जुन के प्रति पक्षपाती थी। जय भीम।